शोएब साहब, कोई नए हाइब्रिड निज़ाम की अब तैयारी हो रही है क्या? ये हालात कहाँ से चल रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है, रिलीफ कहाँ से मिल रहे हैं लोगों को धड़ाधड़? देखें आसमा, पहली बात तो यह है कि इन्होंने जलसे वाली बात की, मैं पहले उसका जवाब दे दूं। जलसा इनका, कहीं जन्नत की टिकटें बांटी गई, कहीं पूरे पाकिस्तान की सारी इंतजामिया केयर टेकर सेटअप सारे इस्तेमाल हुए, कहीं इनको कोरमे और पैसे दिए गए, और तीसरा कहाँ भोंडा 1 to 5 बांटे गए, सब आपके सामने है। और फिर जिस अंदाज से और वो जिसमें बेजज्बा किस्म के लोग जिस तरह खरीद के लाए गए जैसे बैठे होते हैं। मरियम नवाज साहबा कह रही है कि जी लाइटें ऑन करो, ने कहा हमारे पास तो मोबाइल ही नहीं है। और मोबाइल कहाँ से आएगा कि जो बेचारे मजदूर आप पकड़ पकड़ के लाए हैं और पैसे दे के। अच्छा जी, अब आगे आप आ जाएं, आपको मैं चैलेंज देता हूं, सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे दें और ये एक न्यूज चला दें कि जी मीनार पाकिस्तान में इमरान खान आएगा, जेल से निकालें उनको, खर्चा होगा फलां दिन। कोई 1 घंटे के नोटिस पे करते हैं, 2 घंटे के नोटिस पे, इससे 10 गुना बड़ा जलसा देख लें आप। इन्होंने कहा जी बहुत बड़े लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, इनके लिए जरूर होंगे, ज़ाहिर इनके पार्टी लीडर हैं, लेकिन मुझे बताएं कि डीलर भी कभी लीडर हुआ करता है। डील करके वो यहाँ से सुरूर पैलेस गए थे, वापस डील करके आए और कहा कि 10 साल के लिए मैं गया था, जबकि जब सुप्रीम कोर्ट में मुआहदा आया तो पता चला कि जनाब 5 साल के लिए गए। और दूसरी मर्तबा अभी ख्वाजा आसिफ के बकौल ये डील करके फिर मुल्क से बाहर चले गए थे, आप डील करके फिर वापस आ गए। अब ये जो ताना इमरान खान साहब को दे रहे हैं कि जनाब वो तो एस्टेब्लिशमेंट के कदमों पे आया, मुझे बता दें कि आप तो नवाज शरीफ साहब तो पैदावार ही ज़ियाउल हक की है। जनरल जिलानी ना होता और नवाज शरीफ ने ये ना कहा होता कि मेरी उम्र लग जाए इसको, मुस्लिम लीग तो उस वक्त जो ग्रुप था, जो ग्रुप के बतन से मुस्लिम लीग PMLN नवाज शरीफ को लाया गया, फिर IGI जिस तरह बनाएगी और असर खान केस में जिस तरह पैसे दिए गए, बांटे गए, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके सामने है। इसलिए मैं नहीं कहता कि आप माजी में अगर झांकेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत मुश्किल मरहला आएगा इनके लिए जवाब देना। हमारे लिए नहीं मुश्किल, क्योंकि इमरान खान ने तो एक पार्टी बनाई, 26 साल जिद्दोजहद की और प्राइम मिनिस्टर बने। अब आगे आते हैं इनकी इन बातों का कि आज कहना कि जी हमने बड़ी लड़ाई लड़ ली। मुझे बताएं कि जब तैयारा हाईजैकिंग केस था, आपने कहा कि जनाब इस तैयारे को जो 200-250 बंदा सवार था आप इंडिया ले जाओ, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिटिंग भी था। ये अलग बात है कि हम माशाल्लाह के खिलाफ थे, मुशर्रफ के खिलाफ थे और आज भी हैं, लेकिन आप 98 का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी सामने रख लें, फिर बाकी माजी में छोड़ दें। मुझे बताएं कि आज से 1 महीना पहले आपके लीडर के अखवाल कुछ और थे। सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, साबिक जस्टिसेस और साबिक बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद के नाम लेके कहा मट्टी पाव नहीं होगा। फिर अभी 8 घंटे नहीं हुए थे शहबाज शरीफ को यहाँ आए हुए और भागम भाग वापस गए कि नहीं जी बयानिया बदल गया। अगर आपने ये तर्ज अमल अगर अडॉप्ट करना है, या जब आपने अवाम पे भरोसा किए बगैर अब आपने अगर अपनी सियासत चलानी है तो इस सियासत को डील तो कह सकते हैं, ये डीलरशिप तो हो सकती है, ये अवाम की सियासत नहीं है। आज भी कोई सर्वे आप उठा लें, पाकिस्तान की तारीख में आप अवाम को फैसला करने दो। आज पाकिस्तान की जो हालात हो गए हैं ये मिस एडवेंचर के मुताबिल नहीं हो सकती रियासत हमारी। बिल्कुल राना साहब, जिस तरह के हालात हैं, जब तक क्रेडिबल इलेक्शन नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं आएगी, आपके मसाइल हल नहीं हो सकते। ये राना साहब, ये जो बिल्कुल रूल ऑफ लॉ की बार बार बात हो रही है और अवामी सियासत का जिक्र कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब,